कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 18 का। ओके, इसमें क्या हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ न्यू रूट्स। तो अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके दोनों रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और हमें बोल रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, दोनों में सेम ट्रेंड होना चाहिए, तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसमें अल्फा एंड बीटा अगर हैं तो इसमें हमको चाहिए रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जब जिसको हम पुट कर रहे हैं वो होता है x और जिसको जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो y होता है। इसका मतलब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्योंकि हमको यहाँ पर अल्फा पुट किए हैं तो अल्फा इनपुट में गया। तो इसका मतलब है हमको लेकिन वैल्यू निकालना है x का। दैट इम्प्लाइज यहाँ से x क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 1 बाई वाई। इस x का वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देना है, मतलब हमको y निकालना है, उसका उससे x निकालना है और x का वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, सब कुछ वैसे के वैसे यहीं पर करना है, a इंटू एक्स की जगह पुट करना है 1 बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 बाय वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बना हमारे पास, ये बन गया a बाय वाई स्क्वायर प्लस बी बाय वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर उधर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गया वो बन गया सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए is equal to 0. This is the new quadratic equation. Okay, similar केस कुछ डिस्कस करते हैं। अगर हमको पहले इक्वेशन जो दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, बोला है न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो होंगे वो अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के, दोनों में कुछ ऐड हो रहा है। ये अल्फा जो है इनपुट उसको x, तो हम क्या मानेंगे, दैट इम्प्लाइजेस y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, लेकिन हमें निकालना है x, दैट इम्प्लाइजेस x इज इक्वल टू वाई माइनस के, और इसे पुट कर देना इक्वेशन में। तो इससे हमको क्या मिलेगा, नया इक्वेशन जो मिल जाएगा a इंटू इन प्लेस ऑफ x वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू वाई माइनस के प्लस सी is equal to 0. This is the new quadratic equation. Okay, similarly अगर हमको फिर से वही कंडीशन है, हमको नए जो रूट्स चाहिए अल्फा डेस, वो हमको अगर बोल दिया अंडर रूट अल्फा एंड बीटा डेस इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा, दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए, दोनों में सेम ट्रेंड होना चाहिए, तभी हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये जो निकलेगा y, इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो हमें एक्स पुट करना है यहाँ पर, तो इक्वेशन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, अब एक्स क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, तो ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसका मतलब हो गया ए वाई टू द पावर 4 प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी। अब हम चाहें तो इसमें वेरिएबल के रूप में ए को भी शो सॉरी एक्स को भी शो कर सकते हैं, मतलब ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सिमिलरली अगर और कुछ दिया है, जैसे सपोज फिर से वही ए एक्स स्क्वायर दिया है, आपको बोला न्यू जो रूट्स हैं अल्फा डैश वो के टाइम्स अल्फा है, और सिमिलरली बीटा डैश जो है वो के टाइम्स बीटा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y इज इक्वल टू के अल्फा, दैट इम्प्लाइज सॉरी के एक्स दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया, y बाई के। नाउ
इसे पुट करेंगे इक्वेशन में तो ए एक्स स्क्वायर मीन्स वाई बाई के का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई बाई के प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो y की जगह x का वैल्यू भी पुट रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका फंक्शन होगा। यहाँ पर एक्चुअली में ये किसका फंक्शन है, एक्चुअली में दिस इज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंटेशन। अगर आप फंक्शन ऑफ x के रूप में इसको शो करोगे तो ये बन जाएगा a x बाई के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बाई के प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा इसमें से। क्यों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इनके पहले, क्योंकि इक्वेशन गिवन है, हम इसके रूट्स निकाल लें, उन रूट्स में 1 ऐड कर दें, फिर इक्वेशन बना दें। लेकिन हम अगर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ मैं कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, दैट इम्प्लाइज न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, इसी में पुट कर देते हैं 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज ये कितना हो गया 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2y तो माइनस 6y ना माइनस 5y प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हो गया 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5y माइनस 11y, 3 और 5 8 प्लस 1 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम, ये अभी कौन सा है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन बना हुआ है किसमें, y में। अगर इसमें x में दिखाना चाहते हैं तो इक्वेशन बिकम्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आंसर 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9। तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 such that 3 alpha plus 4 beta is equal to 7 and 5 alpha minus beta is equal to 4। तो बोला है फाइंड p एंड q, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 7 और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 16। 4 से मल्टीप्लाई कर दोनों को सम कर देते हैं, ये दोनों गायब हो गए, इन दोनों को सम कर देते हैं तो 23 अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों का सम हो गया 23, यहाँ से निकल गया अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू 1 जिसमें भी पुट करते हैं, अगर इसमें पुट कर देते हैं तो हम, तो हमारा बीटा भी निकल गया 1, अल्फा भी 1 बीटा भी 1। ओके, तो इसका मतलब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी बाई 1। दैट इम्प्लाइजेस यहाँ क्या निकल गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी। दैट इम्प्लाइजेस यहाँ से आंसर निकल गया पी इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई है, सी मतलब यहाँ पर क्यू है, q by 1। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमारा निकल गया q इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू माइनस 2 एंड q इज इक्वल टू 1। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 30x प्लस p इज इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर देन p कितना होगा। ओके, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो अल्फा है एंड बीटा जो है वो अल्फा का स्क्वायर है।
ओके, तो इसका मतलब दोनों का सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस ऑफ -30/1। तो यहाँ से हमारे पास निकल गया कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 30। ओके, ना दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सी बाई ए, सी यहाँ पर पी है तो पी बाई 1 इज इक्वल टू पी, दैट इम्प्लाइज पी जो है वो है अल्फा क्यूब। ओके, यहाँ से अगर हम निकालें, इसको सॉल्व करें पहले, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -30 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज अगर इसको स्प्लिटिंग टेक्निक से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा -5 अल्फा -30 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज अल्फा कॉमन, अल्फा प्लस 6 -5 कॉमन, अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से निकला अल्फा प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा -5 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -6 और अल्फा इज इक्वल टू 5। नाउ पी क्या है, पी जो है पी इज इक्वल टू अल्फा का क्यूब, दैट इज इक्वल टू -6 का क्यूब, दो आंसर, या फिर हो जाएगा 5 का क्यूब। अगर -6 का क्यूब होगा तो ये होगा -216, एंड अगर 5 का क्यूब होगा तो 125। तो दो आंसर यहाँ से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स, if alpha beta are roots of x square minus mx plus n is equal to 0, then value of 1 plus alpha square multiplied by 1 plus beta square, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो मैं इसी का डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 1 plus alpha स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा स्क्वायर, सॉल्व करते चलेंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया इन तीनों से, अब अल्फा को मल्टीप्लाई करूँगा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, सिमिलर टर्म को देखते हैं 1 ना, बीटा एंड ये अल्फा, तो ये हो गया प्लस का अल्फा प्लस बीटा। ओके, प्लस यहाँ पर बीटा स्क्वायर है और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, तो प्लस हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पर है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा, प्लस यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, प्लस इन दोनों में देखें तो अल्फा बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर बीटा, तो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। टर्म्स चेक कर लेते हैं, 9 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका वैल्यू 1 है। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -m/1, मतलब ये हो गया m, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। प्लस अल्फा बीटा यहाँ पर है, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है n, तो ये हो गया, इसको हम लिख दें अभी n स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से मैं अगर अल्फा बीटा कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ फिर से मेरे को मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये 1 है, ये m है, और अल्फा प्लस बीटा हमारे लिए कितना है m, तो ये m का स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा मीन्स -n प्लस n स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू n एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ चुका है, ये m स्क्वायर है, पहले डिग्री बड़े के हिसाब से, तो m स्क्वायर, नाउ प्लस का n स्क्वायर प्लस का m, नाउ माइनस का n प्लस mn प्लस 1, ये आंसर है। ओके, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इक्वेशन
इक्वेशन a by x minus a plus b by x minus b is equal to 1 has roots equal in magnitude and opposite in direction, sorry, opposite in sign, not direction here, opposite in sign, then find a plus b. a plus b का वैल्यू निकालो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो एलसीएम तो हमारे पास आ ही चुका है, x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 1। ओके, दैट इम्प्लाइज इस, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है तो ये आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और ये इधर हो गया माइनस ए एक्स प्लस ए बी। सबको एक तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और ये सब उधर चले गए हैं तो ये बन गया माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, और ये सब उधर गए नेगेटिव हो गए, अगेन माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज इज एक्स स्क्वायर। प्लस का अगर मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का b माइनस का b, तो माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस 3ab इज इक्वल टू 0। ये बचा है हमारे लिए। तो हमको बोला है a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा ना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट जो है वो क्या है, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा 0, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी बाई ए इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज इसके साइन लगा, ये हमारा बी है तो माइनस के अंदर माइनस 2a माइनस 2b बाई ए इज 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज ये माइनस इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या बन गया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a प्लस b का वैल्यू निकल गया। तो आंसर हमारे लिए हुआ a प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, क्वेश्चन है इफ a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। जो सम ऑफ रूट है वही सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स हैं। तो उसने बोला है फाइंड, हमको उसका निकालना है वैल्यू। ओके, तो अगर हम इसमें देखें, इसका मतलब हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा, जो गिवन है वही गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिख दिया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर उसने बोला है रिलेशन निकालना है बिटवीन ए बी सी। ओके, माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट इम्प्लाइज यहाँ हमको क्या है, ये है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। दैट इम्प्लाइज माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर और यहाँ बचा है बी स्क्वायर माइनस 2ac। नाउ एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू माइनस का ए बी, रिलेशन आ गया। यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको इधर ले सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन आ गया हमारे लिए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ac इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are roots of 2x square
माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन quadratic equation whose roots are -2/α एंड -2/β। दोनों में सिमिलरिटी है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू -2/x, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2/y, और यहाँ पर पुट कर देंगे। दैट इम्प्लाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, 2 इंटू -2/y का होल स्क्वायर -7 इंटू -2/y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया -2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8/y स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस 14/y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एलसीएम y स्क्वायर, यहाँ इक्वेशन बन गया 8 प्लस 14y प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन 6y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके ना, अब इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं x में तो भी कर सकते हैं, और पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे कि 2 कॉमन मल्टीपल है तो 2 से हम डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन जाता है, फंक्शन अगर हम x में लिखें तो ये बन गया 3x² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन जिसके रूट होंगे, आपको अल्फा डैश जो है वो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा डैश जो दे रखा है वो बीटा स्क्वायर प्लस 2। दोनों में सिमेट्री है, दोनों एक जैसे हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे, y इज इक्वल टू x² प्लस 2, दैट इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू y माइनस 2, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर y माइनस 2। पुट कर देंगे इक्वेशन में, 2 इंटू अंडर रूट के अंदर y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अंडर रूट के अंदर y माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये तो 2 और यहाँ बन गया y माइनस 2 माइनस 3 अंडर रूट के अंदर y माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस वाले को उधर ले जाते हैं, तो 2y माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट के अंदर y माइनस 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से क्या बन जाएगा 2y माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो गया 9 और y माइनस 2, दैट इम्प्लाइज ये बन गया 4y स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 टू जा 20, 20 टू जा 40y इज इक्वल टू 9y माइनस 18, दैट इम्प्लाइज इनको इधर ट्रांसपोज 4y स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया माइनस 49y प्लस 118 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर x²। अब इसको अगर मैं x में करना चाहूँ, fx में करना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 49x प्लस 118 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए है, x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स, इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। तो क्रिएट करना है, दो रूट जो है नए वाले वो है अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1, और दूसरा जो रूट है उसी तरीके से वो है बीटा माइनस 1 बाय बीटा प्लस 1। ओके, तो क्रिएट करेंगे, तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, दैट इम्प्लाइज इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, दैट इम्प्लाइज इसको मैं उधर ले आता हूँ, तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई, दैट इम्प्लाइज एक्स कॉमन, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई, दैट इम्प्लाइज एक्स कितना हो गया, देखो एक्स हो गया माइनस वाई माइनस वाई माइनस 1 माइनस वाई बाय वाई माइनस 1,
अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो y प्लस वन बाई, नीचे भी माइनस कॉमन निकाल लूँ तो वन माइनस वाई, दोनों कैंसिल हो गए माइनस, तो वन प्लस वाई बाई वन माइनस वाई। ओके, नाउ इक्वेशन बनाता हूँ। इक्वेशन क्या गिवन है देख लेते हैं, ये वाला गिवन है। तो इसका मतलब हो गया वन प्लस वाई बाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वाई बाई वन माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ओके, ना होल स्क्वायर बनेगा तो एलसीएम, तो इसका मतलब क्या, पहले इसको लिख देते हैं, वन प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वाई बाई वन माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेंगे, दैट इम्प्लाइज एलसीएम नीचे आने वाला है वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें कोई चेंज नहीं, वन प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू, यहाँ पर एक वन प्लस वाई है लेकिन एक वन माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बचेगा वन माइनस वाई प्लस थ्री, इसमें पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को जीरो से मल्टीप्लाई किए तो वो तो जीरो में कन्वर्ट हो गया, बचा सिर्फ ऊपर वाला। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हुआ, वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस, ये क्या बन गया, वन माइनस वाई स्क्वायर, तो टू प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और माइनस टू वाई का थ्री मल्टीप्लाई माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर सिक्स वाई स्क्वायर, ना यहाँ प्लस का टू वाई माइनस का, तो माइनस का फोर वाई, और यहाँ थ्री प्लस टू फोर, थ्री प्लस वन फोर, फोर माइनस टू इज प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर हम x में लिखना चाहें एफ एक्स के रूप में, तो एफ एक्स हमारे लिए हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सिक्स एक्स स्क्वायर जिसको हम टू से डिवाइड करके और भी छोटा कर सकते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नए रूट्स के इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है।